ट्रंप का तिलिस्म भी अब समझ में आने लगा है कि ट्रंप को प्रॉब्लम किस बात से है। आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं रूस से तेल खरीदोगे तो हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, और खुद आपने सुना कि अलास्का में पुतिन ने ट्रंप के मुंह पे कह दिया कि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका ने हमारे साथ जो बिजनेस है वो 20% बढ़ा दिया। यानी ट्रंप खुद तो बिजनेस कर रहे हैं साहब, बढ़ा के कर रहे हैं रूस से, और हमसे कह रहे हैं तेल मत खरीदो। चीन का आप कोई बिगाड़ नहीं पाते। बहरहाल, तो ट्रंप के जो एडवाइजर हैं, ट्रेड एडवाइजर हैं, उनका नाम है पीटर नेवरो। इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पीटर नेवरो बेसिकली चीन पे किताबें लिखते रहते हैं, चीन के खिलाफ लिखते रहते थे। आजकल वो भारत के पीछे लगे हुए हैं। तो उनका मैं बयान देख रहा तो मैं देख के हतप्रभ रह गया। उन्होंने कहा कि इंडिया इज एरोगेंट, भारत घमंडी है। क्यों? क्योंकि भारत कह रहा है कि हम एक संप्रभु देश हैं और हम जहां से चाहेंगे वहां से तेल खरीदेंगे, और हम इतना घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप ये सोच के देखें कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं, हम एक संप्रभु राज्य है, और हम क्या करेंगे ये हम खुद तय करेंगे, तो अमेरिका बहादुर कह रहा है कि साहब ये तो घमंड है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब हम अपने देश के फैसले अगर खुद लेंगे तो ये कह रहे हैं ये घमंड है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप सोचिए क्यों? पहली बात तो ये है कि अमेरिका अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया है कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। पहले दुनिया बाइपोलर होती थी, एक तरफ सोवियत रूस था और दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था, अमेरिका और उसके दोस्त मित्र देश, एलाइज। फिर 1990 में सोवियत रूस बिखर गया। उसके बाद साहब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। अमेरिका बहादुर दुनिया का इकलौता दरोगा हो गया, वही जो चाहता था करता था, और यही स्थिति आने वाले 20 साल तक बनी रही। अमेरिकियों का उसी में दिमाग और खराब हो गया। लेकिन 25 साल लगे, जरूर 30 साल लगे, लेकिन अब आप ये देखें कि पिछले 5-7 साल से चीन एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। और यूक्रेन युद्ध के पहले रूस को पुतिन ने भी काफी स्टेबलाइज कर दिया, काफी ठीक कर दिया था। तो पुतिन भी अपने आप में एक ताकत बन गए। देखिए यूक्रेन वॉर को ही देख लीजिए, सबको उन्होंने ठेंगे पर रखा हुआ है। अब 20% वो जीते हैं, चलो जितना जीते नहीं जीते वो भी अपनी जगह। बड़ी बात है कि वो वेस्टर्न पावर्स को सुनने को तैयार नहीं हुआ, अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं, यूरोप की सुनने को तैयार नहीं। अमेरिका बहादुर अभी तक इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि वर्ल्ड मल्टीपोलर हो चुका है, ब्रिक्स बन चुका है। भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, बहुत बड़ी ताकत। चीन अपने आप में ताकत है, रशिया अपने आप में ताकत है, ब्राजील एक बड़ी इकोनॉमी है, और आज की तारीख में इकोनॉमी से ही ताकत निकलती है। तो और देखिए अब आप तो डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है। चीन अपनी मुद्रा में ट्रेड कर रहा है, भारत अपनी मुद्रा में ट्रेड कर रहा है। कल तक डॉलर के अलावा हमें कुछ सोचता ही नहीं था। तो अब आपकी कोई नहीं सुन रहा है भाई। अब वो दिन गए, वो कहते हैं ना उर्दू में कि वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ते उड़ाते थे। खत्म हो गए आपके मामले। अब आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इस देश में कई गुट बन गए, कई गुट बन गए हैं। तो चीन ने एक अपना अच्छा खासा गुट बना लिया है ब्रिक्स के तहत, और देखिए तमाम मुल्क इस समय ब्रिक्स में कूदे पड़ रहे हैं। जिसमें अमेरिका कोई सुन ही नहीं रहा। तो पहली बात तो आपको यह मुगालता है कि वो दिन गए जब आप किसी को डांट के कह देते थे, वो लोग मान लेते थे। 90 के दशक में खास तौर से था। और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। 1995 में 1995 में हम अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते थे। अमेरिका को पता चल गया, उन्होंने रोक दिया। नरसिम्हा राव थे, उनकी लंगड़ी सरकार थी, मान गए। बाद में जब आपको याद होगा कि राव साहब ने अटल जी से कहा भी था कि सारी तैयारी है, बस बटन दबाना है, तुमको धमाका करो। और अटल जी ने 1998 में अमेरिका को धताते बताते कर भी लिया, कर लिया, जो करना था कर लिया। तो भैया जब वो अटल बिहारी की लंगड़ी सरकार ने तुम्हारी नहीं सुनी, तो अभी क्या, जब हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं तो क्या करेंगे? लेकिन इसके पीछे एक कारण और है, अब ये सामने आ रहा है। अलास्का में गए थे ये साहब, डोनाल्ड ट्रंप गए थे पुतिन से बात करने यूक्रेन मुद्दे पे। और बात क्या कर रहे थे? बात ये कर रहे थे कि यार हमको तुम्हारे यहाँ जो एनर्जी सेक्टर है, जो तुम्हारे यहाँ तेल का सेक्टर है, और तो ये वही तेल है, ये वही तेल है जिसको खरीदने पे भारत के ऊपर बैन लगाया जा रहा है, टैरिफ लगाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे तेल के सेक्टर में हमको भी घुसना है। सोचिए, मतलब बंदा वहां जाके तेल का सौदा कर रहा है और हमसे कह रहा है तुम तेल मत खरीदो। अच्छा, हमसे क्यों कह रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारा मामला सकलैन का है। सकलैन जो सकलैन प्रोजेक्ट, सकलैन 1 और सकलैन 2, मैं आपको ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आपको दिखाता हूँ। ये तेल और गैस के 2 प्रोजेक्ट हैं रशिया के। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये सकलैन आइलैंड्स कहाँ पे आपको ये आपको सकलैन आइलैंड नजर आ रहे हैं।
यहाँ से ये चीन के ऊपर आपको जो रशिया का ये वाला आपको ईस्टर्न वाला फ्रंट आप समझ लें, तो इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो साहब यहाँ पे अच्छा इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब इसको भी आप सुने ज़रा। क्या हुआ कि यहाँ पे तेल निकल रहा था, काफ़ी तेल निकल रहा था, थोड़ा-मोड़ा नहीं निकल रहा था। 2,20,000 बैरल रोज़ निकल रहा था। सवा 2 लाख बैरल रोज़ निकल रहा था। अब वहाँ पे जो रशियन कंपनी तो थी, साथ में ओएनजीसी जो हमारी कंपनी है, 2001 में वो भी पहुँच गई थी और ओएनजीसी का वहाँ इसमें 20% हिस्सा था, 20% ओएनजीसी ने आप देखिए अपना वहाँ पे ओएनजीसी विदेश नाम के उन्होंने बाहर के लिए बनाया था, उसमें 20% हिस्सा था। अमेरिका बहादुर का भी वहाँ हिस्सा था। अमेरिका की एक कंपनी है एक्सॉन मोबिल, एक्सॉन मोबिल का उसमें 30% हिस्सा था। बहुत ध्यान से सुने इसे। तो वहां चला 50% हिस्सा बाहर का हो गया, 30% अमेरिका का हिस्सा, 20% भारत का हिस्सा। ओएनजीसी हमारी और एक्सॉन मोबिल अमेरिका की। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है और उसके बाद अमेरिका नाराज होकर अप्रैल में एक्सॉन वहां से निकल लेती है। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ डील वगैरह वगैरह। ये जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था, आप निकल आए तो वहां पे सारा जो प्रोडक्शन था ठप पड़ गया। लेकिन फिर भारत की टेक्नोलॉजी की मदद से एक साल के अंदर 2023 में फिर 2,20,000 बैरल निकलने लगा, उतना ही निकलने लगा। अब भारत ने एक हाल में एक नया ऑफर दिया है। उन्होंने कहा साहब 20% तो हमारा था, ये जो अमेरिका 30% छोड़ के चला गया ये भी हमको बेच दीजिए, 50-50 हो जाए, 50% नहीं। अब ये तो अमेरिका को पता चला तो साहब उन्होंने कहा कमाल है, इंडिया इज बाइंग अस आउट, भारत हमको खरीद रहा है, हमारा हिस्सा खरीद रहा है। तो अब वो वापस पहुंचे हैं और वापस जाके वो कह रहे हैं कि साहब हमको फिर से घुस जाने दो, बड़ी गलती हो गई सर, बड़ी गलती हो गई, छोड़ दे। अब आप सोचें ये पूरा गेम, भारत वहां से तेल खरीदना बंद करे, भारत वहां से निकले, अमेरिका वापस घुसे, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इतना ड्रामा कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को अब कौन ही सीरियसली ले रहा है। बाकी आप इसको मानकर चलें कि अच्छा एक चीज और कह रहे थे पीटर नवारो कह रहे थे कि अरे भारत चीन से कैसे बात कर सकता है, क्या अक्साई चीन भूल गया। ठीक है, हमारे चीन के साथ दिक्कत है, ये अक्साई चीन में हमको आपको याद है नेहरू जी के समय जो 1962 का जो वॉर हुआ था, उसमें भारत ने हमारा अक्साई चीन चीन ने हमारा अक्साई चीन कब्जा कर लिया था, ये बात सच है। और पर ये भी सच है कि उसको ध्यान रखते हुए भी हम चीन से बात भी कर रहे हैं, हम चीन से सौदेबाजी भी कर रहे हैं, हम चीन से व्यापार भी कर रहे हैं। और अब तो एक नई चीज निकली है, पहले हम कहते थे कि पूरा का पूरा जो बॉर्डर है उसको एक साथ सेटल करो। इस बार तो आपने देखा एक नई चीज निकल के आई कि हम जहां पे सबसे कम दिक्कत है पहले उसको सेटल करेंगे, फिर उससे ज्यादा जहां जैसे लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, उसके बाद जो उसके ज्यादा दिक्कत है वहां वहां करते हुए जाएंगे और फाइनली हम पूरे बॉर्डर को सेटल करेंगे। अमेरिका इस बात से परेशान हो रहा है, कह रहे चीन से बात कर रहे हो, अरे उसने तुम्हारे साथ क्या था किया था तुम भूल गए। अरे यार तुम भी तो सऊदी अरब से बात करते हो, उसने 9/11 वहां से आके लोगों ने किया था। पाकिस्तानियों से बात करते हो, उन्होंने 9/11 किया था आके, किस मुंह से हमें बता रहे हो। फिर कहते चीन से बात कर रहे हो, रशिया से बात कर रहे हो। फिर उनको समझाए रशिया के लिए हम क्या कहें, रशिया ने तो हमेशा भारत को मदद की है, वहां तो हम अक्साई चीन वाली बात भी नहीं कह सकते कि रशिया से बात कर रहे हो। कम ऑन, अरे कम ऑन के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम कुछ कह नहीं सकते हो। और रशिया ने तो हमारी हमेशा मदद की है, तुमने 1965 में तुम्हारे ऊपर क्या मदद करेगा, भरोसा करें। 1965 में तुमने पाकिस्तान को मदद किया, 1971 में तुमने पाकिस्तान को मदद किया, फिर अभी भी तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, ये दुनिया को बताने की जरूरत है। तुमने हमारा एटॉमिक प्रोग्राम रोकने की कोशिश की पर पाकिस्तान को नहीं रोका। उसके बाद पीटर नवारो ये कहते हैं कि अरे भाई देखिए कैसे कैसे दांव आजमा रहे थे। पीटर नवारो कहते हैं कि ये वॉर तो मोदी का वॉर है। तो उसमें जो एंकर होता है वो कहता नहीं तो पुतिन का वॉर है, नहीं मोदी का वॉर है, मोदी चाहे तो रुक जाए, अब पूरी दुनिया मोदी चलाएंगे। अच्छा फिर ये कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको शर्म आती है रूस चीन ऐसे लोगों से बात करने में, वो तो एकदम डिक्टेटरशिप है वहां पे। अरे यार तुम रूस से भी बात कर रहे हो, तुम चीन जा भी रहे हो, अभी तुम्हारे राष्ट्रपति पुतिन से मिलके और तुम्हारे राष्ट्रपति चीन जाने के लिए उत्सुक बैठे हैं और हमको समझा रहे हो कि तुम्हें रूस चीन से बात, तुम्हारा राष्ट्रपति तो नॉर्थ कोरिया चला गया और हमसे कह रहे हो कि हम रशिया से बात ना करें, चाइना से बात ना करें। कमाल की बात है, हमको बता रहे हो हम बड़े बड़े लोकतंत्र, तुम क्या हो, तुम लोकतंत्र नहीं हो।
तुम तो अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हो, हालाँकि वो भी तुम नहीं हो। हमारे तो सभा और समिति के ज़माने से लोकतंत्र है, वैदिक काल से लोकतंत्र है। लेकिन बहरहाल तुम तो अपने को सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हो, नॉर्थ कोरिया पहुँच जाते हो, चाइना पहुँच जाते हो, रशिया पहुँच जाते हो और तो और पाकिस्तान का ऐसा कौन-सा डिक्टेटर है जिसने तुम्हारे यहाँ डिनर नहीं किया? मैंने आपको एक बार पूरा इसे प्रोग्राम करके दिखाया था कि सारे फौजी डिक्टेटर वहाँ पहुँचे। पहले जनरल अयूब पहुँचे, फिर जनरल याहिया पहुँचे, फिर जनरल ज़िया-उल हक पहुँचे, फिर जनरल मुशर्रफ पहुँचे और अब ये पगला मुनीर बैठा है वहाँ पे, जो अपने आप को फील्ड मार्शल बना चुका है। तो कैसी बात, पूरी दुनिया में तुमने डिक्टेटर्स बनाए। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने बनाया, कर्नल गद्दाफी को अमेरिका ने बनाया। पूरा इनका खेल रहा है, डिक्टेटर बनाओ, डिक्टेटर गिराओ। वो जैसे वो साहब, बीबी और गुलाम में नहीं, वो रहमान कहता है मीना कुमारी से कि मैं क्या करूँ? क्या गहने बनवाऊँ, गहने तुड़वाओ? मुझे याद आ गया। उसी तरह डिक्टेटर बनाओ, डिक्टेटर गिराओ, तुम्हारा ये सबसे बड़ा खेल रहा है। और तुम हमको बता रहे हो कि हम लोकतंत्र हैं, हमको डिक्टेटर से बात नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सारा गेम साहब यही है कि हमने वहाँ पे काफ़ी अपना रशियन एनर्जी सेक्टर में, अब तो रशिया ये भी कह रहा है कि भारत की टेक्नोलॉजी के साथ हम आर्कटिक में जाके गैस ढूँढेंगे और पेट्रोल ढूँढेंगे। अब अमेरिका वहाँ भी जाना चाहता है, उनको सब जगह जाना है, सब जगह। और तो और इन्होंने तो साहब अलास्का में ये भी कहा कि हम तुमको इक्विपमेंट बेचेंगे, तुम हमको इक्विपमेंट बेचो। सारा सब मतलब दुनिया को रोक रहे हैं और खुद अपनी डील कर रहे हैं। सारा प्रॉब्लम ये है।